To discuss about some science base. What is the term? Sorry. तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट किया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा, तो मैंने फ़ोटो लेने में दिक्कत आ गई। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, इसमें हमें मेंटेनेंस करनी होती है, बायोडाइवर्सिटी की मेंटेन करना होता है, गैसेस साइकिल को और मेंटेन करना होता है इकोलॉजिकल ऑर्डर को। ए पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ, तो पॉपुलेशन में क्या क्या पाया जाता है? ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन द स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया, पोटेंशियल टू इंटरब्रीड। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट इज डिटर्मिनिज्म से एनवायरनमेंट इज डिटरमाइंड बाय द कल्चर एंड नेचर। Environment possibilism believe that the environment puts limit on people, but it does not determine how they will behave. Thus, it can be linked with Anthropocene as an anthropogenic activity. Question number 4 है हमारे पास, माइक्रो एनवायरमेंट रेफर टू द इमीडिएट लोकल सराउंडिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड मैक्रो एनवायरमेंट रेफर टू बोथ अबायोटिक एंड बायोटिक एनवायरमेंट। ठीक है, तो दोनों ही ट्रू हैं और एक्सप्लेन करते हैं। In a given area, the maximum population size of the species that environment can sustain is called the carrying capacity. As a population grows in the area, population may experience the effect of increase the densities also. So both are true and explaining to each other. Ecology क्या होता है? So ecology जो होता है that is a community living organism and their physical environment. और ecosystem क्या होता है? So ecosystem the study of living organism interact with the each other of their environment. Biome क्या होता है? It is a large ecological region by specific climate, plants and animal. And biodiversity क्या होता है? The variety of the variability of the life on the earth including all species, plant, animal and microorganism. ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, एंडेमिक स्पेसी कौन से होते हैं? यूनिक स्पेसिफिकल जोग्राफिकल एरिया नॉट फाउंड एनीवेयर। कीस्टोन स्पेसी डिसअप्रोप्रिएशनेट लार्ज इम्पैक्ट ऑन देयर इकोसिस्टम एंड इंडिकेटर स्पेसी होते हैं जो कि मॉनिटर द हेल्थ एंड एनवायरनमेंट कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में, एक्लीमाइटाइजेशन। एक्लीमाइटाइजेशन इज ए इट इज़ ए ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेट ऑफ पॉपुलेशन। और अडेप्टेशन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑफ स्पेसी चेंज सोए जेनेटिक वेरिएशन। कन्फर्टेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज़ ए ऑर्गेनिज्म एडजस्ट करता है बॉडी शेप स्ट्रक्चर टू सूट द एनवायरनमेंट। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? दैट इज़ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेट। इवोल्यूशन इज़ ए ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेट एंड एडेप्टेशन इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस स्पेसी चेंज थ्रू द जेनेटिक वेरिएशन। अभी हम इसी पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे डायरेक्ट। इतने सारे क्वेश्चंस हैं रह गए हैं पीछे, कोई बात नहीं, वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिख रहा है हमारी स्क्रीन पे, जो नहीं दिख रहे हैं उनको बाद में सॉल्व करते हैं, फिर ऐसे मज़ा नहीं आता है सॉल्व करने में बिना देखे हुए। ठीक है, चलो हम देख के करते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास में। तो इसमें है हमारे पास एटमॉस्फेयर दैट इज़ द इनर्ट गैस, बायोस्फेयर दैट इज़ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, हाइड्रोस्फेयर दैट इज़ ए सॉल्ट फ्रेश वाटर, एंड द लिथोस्फेयर दैट इज़ द टेक्सचर स्ट्रक्चर पीएच लेवल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सॉइल। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे पास में, दैट इज़ वर्ल्ड अर्थ डे। अर्थ डे कब आता है? दैट इज़ इन द अप्रैल 22। वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट इज़ इन द 11 जुलाई। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब आता है? दैट इज़ 5 जून। एंड वर्ल्ड बायोफ्यूल डे दैट इज़ 10 अगस्त। विच इज़ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो द लॉयन टेल मकाक नाइजीरिया में, द स्टेट इन इंडियाज मैक्सिमम मैंग्रोव इन द वेस्ट बंगाल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन इज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। सारे ही सही हैं। विच इज़ द फॉलोइंग आर द एज इफेक्ट ऑफ इकोलॉजी। एज इफेक्ट जो होता है द ट्रांजिशनल जोन और द बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम। ठीक है, दो डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं, उनके बीच का जो एरिया होता है बाय द यूनिक इकोलॉजिकल कंडीशंस।
क्वेश्चन नंबर 21 जो है, व्हाट इज द टर्म फॉर द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर द फॉल्ट रप्चर बिगिंस ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, दैट इज हाइपोसेंटर होता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ द अर्थक्वेक वेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बीइंग फास्टेस्ट कजिंग ग्राउंड मूव बैक एंड द फोर्थ इन द डायरेक्शन। तो जो फास्टेस्ट होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी वेव। विच टाइप ऑफ द सिस्मिक वेव आर स्लोवेस्ट, जो स्लोवेस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सो दैट इज द एस वेव। विच इज द फॉलोइंग ट्रू कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थक्वेक के बारे में हमें बताना है 24। सो द अमाउंट ऑफ ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट इज ए स्लिप एंड द पॉइंट वेयर द मोमेंट कम्स, दैट इज द फोकस एंड द सीक्वेंस ऑफ द करेक्टली लिफ्ट डिफरेंट अराइवल। फर्स्ट जहाँ पर आता है पी वेव, एस वेव एंड सरफेस वेव, ऑल ऑफ थ्री आर ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ द रिएक्टर स्केल कैन बी रेंज 0 एंड थियोरेटिकली इन्फिनिटी विद द वोल ऑफ द नंबर। द डिफरेंस बिटवीन द इम्पैक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी इज ड्यू टू द logarithm ऑफ द रिएक्टर स्केल, दैट बोथ आर ट्रू एंड एक्सप्लेनिंग टू ईच अदर। 26 is what? The minor is 2.1 to 4.0 and the micro is 2.0 से less and the greater is 6.14. Which is following are the true. Now next one is a question number 27. Question number 27 is about the three seismograph stations are needed to be the epicenter. The 90% of the earthquake occurring at the boundary body wave consists of the P and S. In general, the most destructive earthquake is the surface wave. All up true. Main cause of the tsunami का जो main cause है that is 28 है. That is there is a laser depth room for the tsunami. 29. Which of the following tropical cyclone can be 28 is what? So 28 was A. There is a laser depth room of the tsunami. Which is the following tropical cyclone can be classified the super cyclone storm? तो 29 है C, that is Amphan. एंड व्हाट इज़ द प्राइमरी इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनिक का जो प्राइमरी इफेक्ट है ये इरप्शन होता है, रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में एंड डेब्रिस मिक्स होता है रेन और स्नो मेल्ट क्रिएटिंग द फास्ट मूविंग मस्ड स्लाइड्स। एन इरप्शन कैन बी टेम्पररी ब्लॉक सनलाइट लीडिंग टू द सरफेस कूलिंग, दैट ऑल आर ट्रू। विच इज़ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है दैट इज़ volcanic eruption involve the explosion of the lava and high temperature and the pressure melt the rocks. The Pacific Ocean is known for the ring of fire and the volcanic eruption can impact the weather pattern also. Now the 31 के बाद 32 जो है release of the water by the reservoir, concretization of the urban area, flash flood and the western disturbance. ऑल ऑफ फोर फ्लड की वजह से होता है, ठीक है। नाउ 33 क्वेश्चन है हमारे पास में। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द मानसून। तो मानसून क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 33 में मानसून होता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। मानसून इज ए सीजनल विंड रिवर्सल ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द इंडियन ओशन। एल नीनो वीक मानसून विद द बिलो एवरेज एंड ला नीना स्ट्रेंथनिंग अबाउट द एवरेज रेनफॉल। इंडियन ओशन डाइपोल वेरिएबिलिटी इन द सी सरफेस टेम्परेचर अफेक्टिंग द इंडियन ओशन। Which is the following and the serve as a reliable safety hedge against the coastal calamities. So that is about the both coral reef and the mangrove. The term used in the context of the landslide basically downslope movement of material under the influence of the gravity, that is the mass wasting. Which is the following are the true. So 36 के बारे में हमें बताना था winding stream are industrial product to the check the flood, that is not true. But the most recurring natural hazard is a flood. A flash flood is a differ from the normal flood. Levees is the base method of the prevent the flood. All of three are true. Which is the following effective protection against the cyclone tsunami? So that is the mangrove forest. Tidal energy also potential renewable energy source which is used the following main cause of the formation of the tidal wave. So 38 was C, that was the gravitational pull of the sun and moon. Which is the following method is the prevent the flood. So 39 is C, that was efficient sewage system होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 जो है हमारे पास में दैट इज साइक्लोन इंडिया में होता है, हरिकेन जो होता है वो यूएसए में, टाइफून चाइना में, विली इन ऑस्ट्रेलिया। व्हाट शुड यू प्रिपेयर फॉर द हरिकेन के लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? सो दैट इज़ सी, फर्स्ट इज़ प्रिपेयर करेंगे सेफ्टी राउट, अरेंज करेंगे इमरजेंसी फूड वाटर।
42 is what? That is a artificial rain is called the cloud seeding, and that is actually context of artificial rain, that is called as a cloud seeding. Which is the following term used for the molten material mixed gases जो होती हैं, that is known as 43. It is D, magma. Which is the following contributed most significant recent heavy rainfall in Himachal Pradesh? That is B, that is western disturbance भी कहते हैं इसको, ठीक है. What is definition of sustainable development? 45 is D. The growth of the satisfy current demand with the jeopardizing future generation, conserve the mineral wealth and explore the alternative energy, and it is process of creating land building project, and they are the lowest environmental effects by the enabling them produce the fuel. Next 46 जो है that is A. The area of the matches of most under the sustainable development goal and the agenda sustainable development settled the UN conference of over common future. 47 is what? So 47 is about what do you about the concept of sustainable development? Sustainable development is for the equitable distribution economical profit that can be the sustainable indefinitely, that is sustain the indefinitely, that is true. Question number 48 is about the goal of the supposed to achieve the zero level, example zero hunger, zero preventable child death, and the target of the MDG was to reach the halfway, but the SDG have the design to the completing the job. Both are true and explaining to each other. Sustainable development aim to the ensuring quality of the life and leave no one behind and enhance or reach to the farthest first. One is a place for sustainable goals. So 49 is also both are true and explaining to each other. UNEP. So 50, question number 50, that is India is as a behind all the South Asian nation according to the state Kerala, Tamil Nadu, and that is the 3 state of the sustainable category. Union Territory and India as an index provide the overall progress over nation and the social economical environment for the nation. Now available of the which of the following is the correct statement of the material mortality rate, maternal mortality rate. Okay, so question number 51 है जो कि maternal mortality rate. West Bengal is the least rank in this, that is not true. The MMR is 42 day of the termination of pregnancy depending upon the certain, तो इसको within the 42 day में terminate करना होता है. MMR decline हुआ है 97 during this, now 103, now 130 in the 2014. केरला में टॉप रैंक है जो कि स्टेट विद द 19, ठीक है. तो ये 3 राइट है. नीति आयोग एज ए रिलीज द 2019 सस्टेनेबल लेवल कंपोनेंट ऑफ गोल इंडिया इंडेक्स. नीति आयोग ने गोल इंडिया इंडेक्स दिया है. सो दैट इज़ 52. क्वेश्चन नंबर 52 एंड दैट इज़ economical environment parameter, which is the following is state received the first rank, that is Kerala. Which is following launched the clear air better life. Clear air better life 53 is A, that was the Niti Aayog and CII. Identify the correct following counting of the ranking sustainable development index. So 54 में सबसे पहले आ रहा है हमारे पास में USA, देन आ रहा है चाइना, देन आ रहा है ब्राज़ील, देन आ रहा है रशिया, लास्ट में आ रहा है इंडिया. तो सबसे पहले क्या आएगा? यूएसए, फिर आएगा चाइना, ठीक है. द यूज़ ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कैन हेल्प इन रिडक्शन ऑफ एयर पॉल्यूशन. तो एयर पॉल्यूशन को कैसे रिडक्ट करेंगे हम लोग? सो क्वेश्चन नंबर 55 में आएगा सी, दैट इज CNG का यूज़ करके, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैसोलीन बर्न. ठीक है, गैसोलीन जो बर्न होती है. NOx cause इशू सच एज द एसिड रेन, स्मोक एंड द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. तो यहाँ पे NOx की प्रॉब्लम है, ठीक है. Now next one is true about the cold methane, coal bed methane. Coal bed methane की जो बात है like 56, 57 ना. 57 is a D. Most of the India is a current coal bed produce the area in the Gondwana region. India is the 5th largest amount of the coal making of the coal. And CBD is a different kind of the natural gas now seen the alternate adoption of increase the India's energy resources. All of 3 are true. 58 क्वेश्चन नंबर है जिसमें मैक्सिमम सूट इज़ रिलीज फ्रॉम द थर्मल प्लांट, दैट इज़ नॉट ट्रू. तो थर्मल प्लांट से नहीं आता है मैक्सिमम सूट. द कोल बेस्ड पावर प्लांट डिपेंड अपॉन द बॉयंसी, एटमॉस्फेयर स्टेबिलिटी एंड द मोमेंटम ऑफ द एग्जॉस्ट गैस. क्वेश्चन नंबर 59 है द टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी इन द क्लोज सिस्टम रिमेन्स द एनर्जी ऑफ द ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर बट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, दैट इज़ ट्रू अबाउट द एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 60 जो है, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछ रहा है कि व्हाट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी
सो हमें क्वेश्चन नंबर 60 में बताना है, पहला है कि द सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉसिल फ्यूल का, देन द सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल का, देन द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियर सेक्टर। ये इस तरीके से तीनों ही सही हो गए, ठीक है। नाउ 61 जो है, विच इज़ द फॉलोइंग कंसीडर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, दैट इज एंथ्रासाइट, पता ही है। व्हाट द मेन डिफरेंस बिटवीन द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल के बारे में बताना है। तो रिन्यूएबल इज ए नेचुरली रिप्लेनिश होती है, जबकि नॉन रिन्यूएबल लिमिटेड स्टॉक होता है इसका, ठीक है। एबल वन से लिमिटेड स्टॉक। नाउ 63 क्वेश्चन है, जिसमें हमें कैलोरीफिक वैल्यू बेसिकली इज अ फ्यूल एफिशिएंसी एंड द फ्यूल एफिशिएंसी मेजर बाय द कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड फ्यूल विच इज डिटरमाइंड द कंप्लीट combustion of the specific quantity of the concentration and in the normal condition. Both are true and explaining to each other. Which is following is the context of energy sector के बारे में बताना है। तो 64 is D, like while the central government signify the Indian energy sector set also the diverse contribution. Electricity Act had the multiple objective including the introducing competition, safeguarding, and while fossil fuel are still major source of energy, country is also making significant stride of the developing renewable energy. 65 is the pollutant from the diesel petrol. Diesel vehicle is CO2 petrol vehicle due to the greater efficiency. Diesel vehicle release higher level of the diesel PM and fine dust, and diesel emission contain the equivalent NOx and will result the asthma, chronic disease also. 66 is what, that is A. The peat is 50 to 60% and lignite 70, bituminous 80 and the anthracite 90%. 67 is C, that was a 67 question number 67. क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाते हैं हम। दैट इज़ कोल जो है ये थर्मल पावर जनरेशन में यूज़ में होता है इन इंडिया। ऑयल मोस्टली कहाँ फाउंड होता है, तो क्वेश्चन नंबर 68 पे बी, ऑयल जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। सीएनजी का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 70, दैट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बिटुमिनस इज ऑब्टेन फ्रॉम 71, दैट इज़ सी, क्रूड ऑयल से मिलता है हमको बिटुमन, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एक्यूरेट बताना है। 72 इज डी, all the statement are correct, like the method employed in the oil refining segregate the crude. India is oil primarily located in the anthracite incline and the fault trap. Bituminous is derived from the crude oil, which is natural gases found in the coal seam and released during the coal mining. So 73 is C, that is coal bed methane. What is the primary advantage using the compressed natural gas? So 74 is D, cleaner and the lower emission. Whereas natural gas hydrate typically found कहाँ पाई जाती है? 75 is B, that is deep ocean sediment and polar region में. Which type of the hydrogen is produced during the fossil fuel, typically with the associated carbon emission? So 79 is what? 79 is B, that is blue hydrogen. Sorry, 76 है ना, 76 is what? 76 इज लाइक ग्रे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल से जो प्रोड्यूस होता है उसको ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। 77 इज इंडिया इज डिस्पाइट हैविंग ए abundant reserve need to import coal countries Indonesia, Australia. Significant portion of India coal reserve is similar Gondwana coal land and the high ash content that may be used for the cement production. Both are true and explaining to each other. Identify the looking the gas looking as a statement. So 78 is what? Hydrogen. The gas has a highest calorific value. Gas causes the laser pollution and produced with the splitting water, and mission has been launched under the name of that gas, hydrogen. Which of the following not a renewable source? So 79 is what? 79 is B. Natural gas is not a renewable. Which is the following is a renewable resources? 80 is what? 80 is C, that was the groundwater is not a renewable. Okay, groundwater is not a renewable source. Which is the following element is used in the making the solar cell? 81 is D, that is silver is not silver element for the solar cell. The metal used in the solar panel. 82 is D, that is a nickel को हम यूज़ में लेते हैं. The solar cell is converts. 83 is D, that is solar energy को light energy में convert करता है. Which is the following top state in the producing solar energy? So 84 is B, that is the Rajasthan. Why the solar energy become the popular? तो 85 जो है that is
सम स्टेट हैव ए कंटिन्यूस सोलर रेडिएशन एंड पर यूनिट पावर कॉस्ट भी कम हो जाता है एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड द फाइनेंशियल एंड फिजिकल सपोर्ट ऑल्सो. व्हाट कंपोनेंट ऑफ द विंड टर्बाइन इज रिस्पॉन्सिबल कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी इनटू द विंड एनर्जी. सो 86 इज रोटर होते हैं जो कि इसको कन्वर्ट करते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी सोर्सेज विंड मॉनिटरिंग स्टेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विंड एनर्जी. सो 87 का आंसर है डी, टू मेजर विंड स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द एनर्जी. Question number 88. India has revised the expanded target of renewable energy 2030. India has a goal to achieve the target 40% of total energy 2030 for the renewable energy. Both are true and explaining to each other. 90 with help. 89 is what? 89 with help of the photosynthesis plants convert solar energy into the chemical energy. Solar को chemical में. According to the reports of Ministry of New and Renewable Energy, which is the following is India accurate. 90 was A, that was India is as a world third largest producer of renewable energy. India has pledged 40% share to the power generation renewable energy. India has the extensive Ujala led bulb campaign and it has had 100 biomass power bagasse conjunction project also. What is the primary source of energy used for generate energy? Primary source क्या है? That is the flowing water or falling water. That is primary source. Hydrogen power is a renewable energy and the hydrogen power does not contribute to the global warming. So 92 is A, both are true. And on which principle does the hydroelectrical power plants work करते हैं? So 93 is D, that is law of conservation potential and mechanical energy. Biodiesel का मतलब क्या होता है? 94 is C, that is Jatropha. For harnessing ocean thermal energy, temperature difference between water and the surface water is in depth. 95 is D, that is 20 degree. Which is the following not a biomass energy source? So 96 is C, nuclear energy नहीं है. As per the government aims will be blending of following percentage ethanol. कितना परसेंटेज? 20% को ब्लेंड करना है. विच इज़ द फॉलोइंग इज अ बायोमास इज ट्रू, बायोगैस इज ट्रू. 98 है बायोगैस रिन्यूएबल एनर्जी है. बायोगैस प्रोड्यूस करता है एनारोबिक break down fermentation of the raw material and the main constituent biogas is methane, carbon dioxide and hydrogen sulfide. What is the following not true? 99 का आंसर क्या आ जाएगा? So 99 is what? That is D. The thorium is not safe and efficient to mine than the uranium. That is not safer and efficient to mine than the uranium. So that is not true actually. The production of the nuclear energy. So 100 is C. First is follow the Einstein principle. Not ultimately derived from the sun energy. Which is the following is list of the nation decreasing under the harnessing wind energy. सो 101 में चाइना है, फिर है यूएसए, फिर है जर्मनी, फिर है इंडिया, फिर स्पेन है. तो विंड एनर्जी में पहला चाइना है, फिर यूएसए, फिर जर्मनी, फिर इंडिया, फिर स्पेन. विच इज़ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द शेल गैस. शेल गैस के बारे में स्टेटमेंट बताना है. 102 शेल गैस बेसिकली इरेप्ट द सेडिमेंट्री रॉक हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग होता है. यूएसए इज अ मेजर प्रोड्यूसर. सारे ही सही है. द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स फॉर मीथेन कैन बी आइडेंटिफाइड विच इमिट द गैस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू द ऑक्सीजन. सो 103 का आंसर क्या है? ए है, दैट इज द वेटलैंड. ओके, विच इज़ द फॉलोइंग ट्रू इन द कंडीशन ऑफ द मीथेन. सो 104 का ए आ जाएगा. मीथेन इज हाइड्रोकार्बन दैट इज प्राइमरी गैस. मीथेन emits from the variety of anthropogenic natural source. Methane 25 times less potent than the CO2. That is not true. Which is chemical substance released into the environment while burning fossil fuel. So 105 का आंसर क्या आ जाएगा? 105 is D, that is the ऑक्सीजन के सल्फाइड, कार्बन एंड नाइट्रोजन. Which of the following not a biomass sources? So 106 is D, nuclear energy. Energy which not derived from the sun is 107 is A, that is biomass. The main constant of the LPG 108, that is the B, that is butane. The main constant compressed natural gas, that is 109 is the methane compressed natural gas. Which is following correct sequence various component biogas in term of their abundance. abundance है तो that is पहला है मीथेन, उसके बाद में है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में हाइड्रोजन सल्फाइड एंड उसके बाद में है अमोनिया लास्ट में आएगा. ठीक है. विच इज़ द फॉलोइंग सोर्स एनर्जी मेक्स यूज ऑफ फ्लोटिंग जनरेशन ऑफ द एक्सप्लोइटेशन. So 111 is B, that is wave energy. The production of electricity from waste material is called the pyrolysis. What is the main difference between primary secondary pollutant? So 103
Primary is directly emitted and the secondary is from the reaction. Carbon dioxide is burning, coal is primary, and ozone is smoke is the secondary. Okay, all of three are true. What is the true about the CO2 emission? So burning coal and too much of CO2 seen leads to more phytoplankton growth. Petrol mainly causes the pollution. All of three are true. 115 is B. कोल जो होता है ये क्या करता है, एनर्जी कंबशन प्रोड्यूस मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड, तो कोल प्रोड्यूस करता है, ठीक है. विच इज़ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमिशन गेजेस इन पॉल्यूशन. सो 116 इज, देखो, डीजल व्हीकल इज जनरली CO2 देन पेट्रोल व्हीकल. दे आर मोर एफिशिएंट, दे प्रोड्यूस मोर पावर. Diesel vehicle emit more PM than easily inhabitable, which is fine inhabitable dust that can cause the respiratory problem, and more NOx is emitted diesel that cause the asthma, chronic obstructive pulmonary disease. And 117 जो है that is about D, ठीक है. तो देखिए, emission of the hydrocarbon and the carbon monoxide are inherently very low from the diesel vehicle. No, it is high in the diesel. Diesel driven vehicle are the inherently more fuel efficient compared to the petrol. That is true. Which is the following about the methane. methane के बारे में बताना है हमें, ठीक है. मीथेन के बारे में बताना है हमें. तो देखिए, मीथेन इज़ द सेकेंडरी एंड द मोस्ट कॉमन ह्यूमन ग्रीन हाउस गैस. अराउंड 20% ऑफ वर्ल्ड वाइड ग्रीन हाउस गैस इन मीथेन, एंड इन टर्म ऑफ द हीट ट्रैपिंग 25 टाइम्स मोर एफिशिएंट दैन कार्बन डाइऑक्साइड. सब सही है. द मोस्ट रिलेवेंट इफेक्ट ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर 119 के बारे में बताना है. दैट इज़ द एक्सागरेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीज. द मोस्ट डोमिनेंट सोर्स ऑफ द बेंजीन एमिशन 120 इज व्हाट, दैट इज सी. सो दैट इज़ कार एग्जॉस्टर्स में होता है. वाई सिगरेट स्मोकिंग कंसिडर मोर हार्मफुल. 121 is D, that is it lead to the heart disease, nicotine, and expose the second hand smoke. Now 122 is what, 122 is C. Carbon dioxide is comes from the burning fossil fuel. Sulfur is comes from the cause the car या engine में. और नाइट्रोजन जो है that is release the vehicle burning, and सल्फर जो होता है, so 122 में है सल्फर. एंड सल्फर रिलीज फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल. वापस बता देते हैं ये. तो कार्बन जो होता है 122 है, ठीक है. तो कार्बन जो है दैट इज कम्स फ्रॉम द बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड कज अ डिफॉरेस्टेशन. सल्फर जो है कज फ्रॉम द कार इंजन स्मोक से बनता है. नाइट्रोजन जो है दैट इज फ्रॉम द एसिड रेन, ठीक है. और सल्फर जो है दैट इज रिलीज फ्रॉम द व्हीकल बर्निंग फॉसिल फ्यूल विद द सल्फर. ओके, लिखा ही है वैसे भी सल्फर. नाउ 123 क्या है. 123 में हमें बताना है स्मोक. स्मोक क्या होता है, रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी हेल्थ. कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, कज द हेडेक एंड द डिजीनेस एंड कैन बी लीथल इन द हाई कंसंट्रेशन. नाइट्रोजन ऑक्साइड कंट्रीब्यूट टू द एसिड रेन एंड द बेंजीन कार्सिनोजेनिक एंड कैन बी कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक. 124 का आंसर क्या आता है. कार्बन मोनोऑक्साइड व्हीकल के अंदर आते हैं. नाइट्रोजन के ऑक्साइड पावर प्लांट्स के अंदर होते हैं. पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं इंडस्ट्रियल एमिशन, एंड द सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं कोल में. 125 बैलेंस ऑफ द ऑक्सीजन लेवल इज मेंटेन बाय. 125 इज ए, दैट इज द फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. विच इज द फॉलोइंग इज नॉन व्हीकुलर पॉल्यूटेंट. 126 इज बी, दैट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन. 127 इज सी. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग हाईएस्ट कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन. सो 127 इज इंडिया, चाइना, USA एंड चाइना में. द फॉलोइंग कतर वॉज द नेशन विच इज़ हाईएस्ट पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. सो 128 में क्या है, 128 में बी आएगा. इंडिया में आता है सबसे पहले, ठीक है. फिर उसके बाद में चाइना, फिर जापान, फिर रशिया, फिर USA. दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. इंडिया, चाइना, जापान. विच इज़ फॉलोइंग आर द ट्रू. तो 129 में जा रहे हैं हम. 129 में क्या है कि soot, black powder are the flaky substance. Aerosol are the suspension of the fine solid particle. And smoke is type of intense air pollution formed by the combination of various pollutants. तो ये तीनों ही सही है. Now 130 के अंदर आते हैं हम लोग. कार्बन मोनोऑक्साइड इज द सीरियस एक्स्ट्रा serious, even a short exposure may lead to the fatal health issue. Hemoglobin present in the blood has greater affinity towards the carbon monoxide. दोनों ही सही हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं. 131 है हमारे पास में. इसमें थ्रो द ओजोन इज पॉल्यूटेंट एम्बियंट एयर. स्ट्रेटोस्फीयर इज वैल्यूबल बिकॉज इज द एब्जॉर्ब द हार्मफुल
यूवी रेडिएशंस, ठीक है। 122 जो है द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्राइमरी पॉल्यूटेंट NOx volatile organic compound is the presence of sunlight lead to the production of several gases of compound। तो ये जो 132 है इसका मतलब हुआ ओजोन, फिर पैन, फिर फॉर्मेल्डिहाइड, फिर PM एंड लास्ट में नाइट्रोजन की ऑक्साइड। विच इज़ द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट द फोटोकेमिकल स्मोक। सो 133 जो है दैट इज़ ए the photochemical smoke is formed by the reaction of the between the secondary and pollutant. The oxide of the nitrogen and the pollutant is released the burning of this and all the hydrocarbon except this methane, and this smoke are typically worse for the summer and there is a more solar energy for photochemical reaction. All of 4 are true. What do you significant change in the Indian Bharat stage emission में कैसे change होता है? So 134 देखिए, एक ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ सल्फर कंटेंट एंड इनहेंस द लिमिट टू नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड द पार्टिकुलेट मैटर, स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑफ द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल ऑफ 3 आर ट्रू। 135 इज ए सी लाइक लार्जर particle known as a PM can be irritate your eye, that is not true. Smaller particle called the PM 2.5 are the more harmful, that is true. So only 2 are true, 1 is not true, that is not irritate the eyes, the larger particle. Okay, now which is the following correct context of the carbon monoxide emission? 136, so they are the mainly due to the incomplete combustion of the fuel. They are more evident in the petrol and long term exposure can cause the nausea. All of 3 are true. 137 is a B, that chlorofluorocarbon are the potent greenhouse gas and the chlorofluorocarbon have a ability to destroy the ozone stratosphere. That both are true, not explaining. Now 138, that is the secondary consumer will be the most toxic, and the contamination of the hemoglobin biomagnification may heavy metal such as the lead, DDT and so on. So 138, that is A. 139, which is the following statement correct about the bioaccumulation and biomagnification? So see, bioaccumulation happen when the organic absorb the toxic substance, and biomagnification when the substance become more concentrated higher up to the food chain. Bioaccumulation occur over the lifetime. Biomagnification happen across the different level of the food chain. Bioaccumulation can cause the one animal to have a lot of toxin, but biomagnification से सारे ही मतलब एनिमल्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ 3 आर ट्रू। 140 का आंसर जो है दैट इज एसिड रेन। एसिड रेन इज फॉर्म द केमिकल एयर मिक्स विद द वाटर ड्रॉपलेट। एसिड रेन व्हेन इट इज एंटर द ग्राउंड हार्म द ट्रीज एंड डिजॉल्विंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट। नॉर्मली रेन हैज़ ए pH वैल्यू 5 to 5.5। एसिड रेन की वैल्यू होती है लेस देन 4। ओके, ऑल ऑफ 3 आर ट्रू। 141 में क्या है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, इसमें कुछ बताया गया था। तो पहले आया था ग्राउंड वाटर, ठीक है। इसने ग्राउंड वाटर के बारे में बताया था, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, दैट इज़ द रिपोर्ट का टैग था मार्च 22 में, ठीक है। नाउ 142 जो है इसमें है कि वाटर एनिमल नीड द ऑक्सीजन इन द वाटर टू ब्रीथ एंड द डेप्थ, हाउ वार्म द वाटर इज़, हाउ मच डर्ट। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मेज़र करता है कितने ऑक्सीजन हैं, बैक्टीरियाज हैं। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू द ब्रेक डाउन ऑल द नेचुरल स्टफ। E. coli water is a sign that there is might be a harmful germs in the sewage। तो 142 में सारे ही सही हो जाएंगे। 143 जो है, ओके 143 जो है दैट इज methhemoglobinemia is a condition which blood is not able to carry the deliver the oxygen. Consuming drinking water with higher nitrate level may cause the methhemoglobin। तो दोनों ही सही है। 144 एक्यूरेटली WHO के जो स्टैंडर्ड्स है ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के लिए 1.0 पर लीटर होते हैं, ठीक है। नाउ 145 क्वेश्चन है, गिवन द ब्लो मेटल रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। तो हमें इसमें बताना है, सबसे पहले आता है मरकरी, उसके बाद में आता है कैडमियम, फिर आता है लेड। तो ये तीनों ही निकलते हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर दूसरा है ना कि मतलब सम मेटल होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में एनवायरनमेंट में आते हैं। तो इसमें एक तो मरकरी है,
सो 145 में एक तो है मरकरी, उसके बाद में है कैडमियम, फिर है लेड। एल्यूमिनियम और कॉपर नहीं होते हैं, ठीक है, पॉल्यूशन के लिए। विच इज़ द फॉलोइंग आर द ट्रू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिशन भागीरथ। तो 146 में है मिशन भागीरथ एम्स टू द इंटरलिंक द भागीरथी रिवर एंड कृष्णा रिवर। मिशन भागीरथ एसोसिएटेड विद द तेलंगाना ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट एंड नेटवर्क 1.30 लाख किलोमीटर पाइपलाइन प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। Now next है what is fluorosis 147. Fluorosis condition result the white or brown speckles your teeth and condition cause the over exposure to the fluoride into the early year life of this. Okay, now next which is permeable limit for the sulfate and the chloride. So 148 में क्या लिमिट है, दैट इज़ 200 mg एंड 800 mg. ओके, नाउ द व्हाट इज़ द पॉल्यूशन इन द ग्राउंड वाटर इज़ ड्यू टू, क्यों होता है पॉल्यूशन ग्राउंड वाटर में? सो ग्राउंड वाटर का जो पॉल्यूशन है वो होता है ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक की वजह से. नाउ 150 है विच इज़ गिवन बिलो. नैनो स्केल इज अ बायोमेट्रिक पार्टिसिपेंट एफिशिएंट रिमूव द कॉमन वाटर पॉल्यूटेंट एंड पॉलीक्लोरोबेंजीन. ओके, एंड nanoscale metallic and biometallic cannot reduce heavy metals such as nickel and mercury. So that is incorrect in that, but first is correct. Now 151 है the wastewater treatment system of the large floating material are removed in the screen chamber. Colloidal and dissolved organic compound wastewater are the removed in the grit chamber. Both are true are here. Okay, now 152 जो है साउंड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है, जो कि हमें क्रूशियल होता है किसके लिए? मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल पब्लिक स्पेस में एक साउंड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, नाउ 153 पे आ जाते हैं हम लोग. इसमें है कि विच इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंस्टॉलिंग द साउंड बैरियर अलॉन्ग विद द बिजी अर्बन हाईवे टू एब्जॉर्ब द साउंड एनर्जी एंड रिड्यूस द नॉइस पॉल्यूशन, इसलिए इसको इंस्टॉल किया जाता है. ठीक है, नाउ 154 पे आ जाते हैं हम लोग. The following is statement of the sound. We measure the sound in decibel and the equivalent sound we can 0 decibel and sound in 10 times, 100 times, 1000 times भी हो सकता है. ठीक है, साउंड ओवर द 85 डेसिबल हार्म करता है हियरिंग को, तो तीनों ही सही हैं. ठीक है, 155 पे आते हैं. जो हियरिंग थ्रेशोल्ड होता है इसको हम कहते हैं 0 डेसिबल. विस्परिंग को हम कहते हैं 60 डेसिबल. एंड नॉर्मल कन्वर्सेशन जो होता है हमारा दैट इज़ इन द 30 to 50 डेसिबल. एंड इन्फरिंग विद द स्लिप को भी परेशान कर रहा है जो कि 155 है, दैट इज़ 30 to 50. ठीक है, 30 to 50 या. एंड सी का है नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डेसिबल में होता है, बी का विस्परिंग 30 में होता है और हियरिंग थ्रेशोल्ड 0 होता है. ठीक है ना, 156 में आ जाते हैं हम लोग कि फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन नॉइस पॉल्यूशन दैट इज़ व्हाट आर द स्टिपुलेटेड डे टाइम नाइट टाइम नॉइज़ लेवल होना चाहिए. तो ये होना चाहिए 55 ड्यूरिंग द डे एंड 45 ड्यूरिंग द नाइट. In the psychoacoustic modeling used to describe the phenomena where the louder sound make it difficult to hear a softer tone. So 157 is A, that is auditory masking. Regular soil refer to रेगुर soil जो होता है that is in the black cotton soil. Soil fertility can be increased by leguminous plants. Which is the following soil is very hard to cultivate? So 160 is B, that was red soil. Which is the following statement is true about the laterite soil? So 161 is D. They are formed in the result of the leaching. They are rich to the mineral for aluminum and the iron. They can be found in hot and wet tropical water. 162 is D, horizon. C horizon is determining by the pH value, also rates water absorption and the retention, that is C horizon. 163. So 163 is about अब हमें देखना है 163 के बारे में. सो विच इज़ द फॉलोइंग मेजर द पोरोमीटर. सो पोरोमीटर इज़ फॉर द सॉइल. 163 इज़ बी, सॉइल सैलिनिटी. विच इज़ फॉलोइंग इज़ द फॉरेस्ट रिच इन द सैंडलवुड. 164 इज़ बी, दैट इज़ कर्नाटका. सॉइल इन द महानदी डेल्टा में जो सॉइल है. तो 165 इज़ ए, इरोजन ऑफ टॉप सॉइल बाय द एनुअल फ्लड. The largest soil group in India. 166 is A, that is red soil. Which is the following true in the context of the organic farming? 167 is B. So organic farming promote the selective use of the synthetic fertilizer, that is not true. Organic farming method agriculture production use the natural process. Sikkim is the recognizing the world first organic state, and low yield, higher cost and market access to the main limitation on organic farming.
168 में आएगा बी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं पीओपी, जो कि पॉल्यूटेंट होते हैं बायो एक्यूमुलेशन थ्रू द फूड वेब। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज द, इसको पीओपी कहते हैं, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेयर अर्थ मटेरियल इज ट्रू। सो 169 में आ जाएगा चाइना इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ एंड ताइवान प्रोड्यूस करता है 65%। अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत सारा होता है, और टॉक्सिसिटी होती है, वाटर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सब रीज़न होते हैं, तो सारे सही है। 170 में आएगा वाटर लॉगिंग एंड द सॉइल सैलिनिटी आर द प्रॉब्लम्स, इम्प्रॉपर ड्रेनेज लीड्स टू द दिस प्रॉब्लम्स, तो दोनों ही सही है, एक्सप्लेन कर रहे हैं। 171 में क्रोमियम जो आता है दैट इज़ फ्रॉम द नॉन कॉज ऑफ द कैंसर। आर्सेनिक जो होता है दैट इज़ फॉर द बोन डिजीज़, एंड द कैडमियम जो है दैट इज़ स्किन इन्फ्लेमेशन, एंड आयरन फॉर द ब्लड डिसऑर्डर। सो यू कैन सी 171। ओके, 171 में क्रोमियम फॉर द कैंसर, आर्सेनिक फॉर द बोन डिजीज़, कैडमियम फॉर द स्किन इन्फ्लेमेशन, एंड द आयरन फॉर द ब्लड डिसऑर्डर। 172 पे आ जाते हैं हम लोग। इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस डेंजरस वेस्ट मार्क्स द रेड ईटिंग लीड्स यू द प्रिवेंट द इंजन नॉकिंग, ब्लू बेबी सिंड्रोम वेयर द ब्रेन गेट्स इनटू ऑक्सीजन लिंक टू द नाइट्रेट्स। 173 पे आते हैं हम लोग कि विच इज़ द फॉलोइंग आर द रीज़न फॉर द एक्सपोजर ऑफ द बेंजीन पॉल्यूशन, automatic exhaust, tobacco smoke, and the wooden burning. Using vanished wooden furniture is not. Using the product made polyethylene, that is also not. Now next question पे आते हैं हम लोग, that is 174। 174 में देखो, ऑस्टेरोसिस को हम क्या कहते हैं, फ्लोरोसिस। ल्यूकेमिया कैसे होता है, स्ट्रोंशियम से। लंग कैंसर होता है बेंजोपायरिन से, और मिनामाटा इज मरकरी। नाउ हम आते हैं 175 पे, डिसैलिनाइजेशन दैट इज रिमूविंग द सॉल्ट, फिल्ट्रेशन दैट इज पासिंग वाटर थ्रू द पोरस मीडियम, ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज रिप्लेसिंग अंडरग्राउंड वाटर, एंड द क्लोरिनेशन दैट इज द एडिंग द क्लोरीन टू द डिसइंफेक्ट वाटर। नाउ नेक्स्ट इज 176 पे आ जाते हैं। ब्लैक फुट जो होता है, ब्लैक फुट कैसे होता है, ऑर्सेनिक से। पल्मोनरी अस्थमा कैसे होता है, दैट इज द इनहेलेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। हे फीवर कैसे होता है, दैट इज़ फ्रॉम द एलर्जिक पॉलिन, एंड द डेंगू होता है मॉस्किटो बोर्न पैरासाइट। 177 है कि यूट्रोफिकेशन हैपन द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द लैंड इनटू द वाटर बॉडी। These nutrient source called the non-point sources because of they come the widespread activity. They are hard to the measure, control, and change in the season. 178 is what is the name of the substance whose accumulation of the Lake Michigan led to the formation of the shale egg? That is 178 is C, DDT. The agent orange is covered in the Stockholm Convention में जो covered किया गया था, इसको डायोक्सिन भी कहते हैं, जिसको हम रेफर्ड एज अबाउट स्टेटमेंट डायोक्सिन। 180 को हम कहेंगे कि बेस्ट एग्जीक्यूशन फ्लेमेबल मटेरियल होता है अवे फ्रॉम ऑक्सीजन, दैट इज़ फ्लेमेबल, दैट इज़ द CO2, ठीक है। फायर ट्राइंगल्स में इसको यूज़ में लेते हैं। ऑक्सीजन एलिमेंट होता है CO2। विच इज़ द फॉलोइंग प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द ग्रेटर UV रेडिएशन होती है, तो दैट इज़ नोन एज ए इंक्रीज लीवर कैंसर। विच इज़ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंट प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम द ह्यूमन इंटरफेरेंस ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। 182 is D, ozone depletion is not in that. Which is the following body parts most likely to be the affected by the nuclear radiation? So nuclear radiation से जो affected होते हैं that is bone marrow. Bone marrow जो होता है nuclear से affected है। 184 है which is the following element is deposited into the aquatic terrestrial ecosystem when used in the intensive agriculture practice. So that is the phosphorus. Okay, that is the phosphorus. Discharge industrial wastewater cause all of the following except 185 is C, change in the climate. Which is following not recommend for the management of plastic waste. 186 is A, incineration. सिलिकोसिस कैसे होता है, 187 है C, दैट वाज द स्टोन क्रशर्स होते हैं, इससे सिलिकोसिस होता है। सीवेज में क्या क्या आता है, सो नॉर्मल मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड गैस नहीं आएगा, गैसेस वाटर भी नहीं आएगा। वाटर एंड आल्सो कंटेन द लेस देन 1 पार्ट ऑफ द सॉलिड मैटर। सॉलिड कैन बी द फॉर्म ऑफ द एदर डिजॉल्व सॉलिड और सस्पेंडेड सॉलिड। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट में क्या आता है, 189 इज D,
ट्रेन करेंगे, डेवलप करेंगे, ऑनलाइन परचेजिंग होगी, फॉर्मुलेटिंग होगा एंड डेवलपिंग द कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन। द ड्यूरेशन ऑफ विच यूजेबल कंपोस्ट जनरेशन 3 to 6 months। सो 190 का आएगा सी, पिट कंपोस्टिंग बोलते हैं। हाई हजार्ड वेस्ट में कंटेन, 191 का है ए, पैथोजन से हाई हजार्ड कंटेन करते हैं। 192 म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट सो लिंक्ड विथ और रूटीन लाइफ। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट कैसे होता है? कंस्ट्रक्शन लिंक मटेरियल डेब्रिस से, और वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट और सैनिटेशन रेसिड्यू और हाउस होल्ड वेस्ट। लैंडफिल गैस इज नेचुरल बाई प्रोडक्ट ऑफ, किसका बाई प्रोडक्ट होता है ये? दिस इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ मीथेन, 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और स्मॉल अमाउंट ऑफ द मीथेन एंड कंपाउंड्स। 194 में क्या है कि दिस इज अ वाटर ट्रीटमेंट, रिमूवल ऑफ द अचीव डिजॉल्व इन दिस वाटर एंड द फ्लोटेशन सेपरेशन टेक्निक दैट यूज द गैस बबल ट्रांसपोर्ट द मीडियम। 195 में है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है? दैट इज ऑक्सीडेशन, बर्निंग, थर्मल ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट। इंसिनरेशन बायोगैस इन द मिक्सचर ऑफ द मीथेन एंड द CO2। 196 is B, that is biomethanation. This is waste to energy recovery method. That 197 is C, pyrolysis. The best way of the dispose of the waste composting and the process of converting wet waste manure in called composting. 198 is A. Now 199, that is B. Okay, sludge management is one of the easiest task of the wastewater. That is not true. There is a high water content and the usually strict regulation. वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? सो दैट इज़ 199, इट इज़ ए अर्थवॉर्म की वजह से होता है, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग पेयर इज़ द हेल्थ प्रॉब्लम काजिंग द पॉल्यूटेंट नॉट करेक्टली मैच बताना था। सो 200 का आंसर न्यूरोलोसिस डिसऑर्डर पेस्टिसाइड से नहीं होता है। व्हाट इज़ द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ वाटर साइकिल के मेन कंपोनेंट बताने हैं? लिक्विड, सॉलिड एंड द गैस, ठीक है। इट्स कंपोनेंट ऑफ द वाटर साइकिल, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट को करना है हमें, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? नो हीटिंग, हीट नहीं करना है, ठीक। So that was 202, that was a liquid gas material and sorry 202 जो है मेन कंपोनेंट ऑफ वाटर साइकिल में इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन होता है। एंड 201 जो है दैट इज़ अबाउट द स्किन कैंसर, पेन से होता है। करेक्टली मैच बताना था, स्किन कैंसर पेन से होता है। और जो लास्ट जो था हमारे पास में कि कंपोनेंट ऑफ वाटर साइकिल इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन हो गया। 203 जो है यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय पायरोलाइसिस रेफर टू हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर एब्सेंस ऑफ एयर होगा तो उसको पायरोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। नाउ 204 जो है दैट इज़ विच इज़ फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ बायो अक्यूमुलेशन, तो दैट इज़ ऑल, पेन भी होगा, पेस्टिसाइड्स भी होंगे, पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स भी होंगे, ठीक है। 205 है कि पॉल्यूटेंट इन द सॉइल कैन बी ब्रोकन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज़ बायो रिमेडिएशन। ओके, कंटामिनेशन ऑफ एक्वाटिक एनवायरनमेंट बाय द पॉली बायोफिनाइल, इसको हम क्या कहेंगे? 206 दैट इज़ सीवेज एफ्लुएंट वेस्ट। इंसिनरेशन, टॉक्सिक डंप्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स भी होते हैं और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में भी होता है। 207 दैट इज़ इन्फेक्टियस का मतलब क्या होता है? दैट इज़ बॉडी पार्ट्स में अगर इन्फेक्शन हो। पैथोलॉजिकल का मतलब हो डायग्नोस्टिक एग्जाम्पल ऑफ ब्लड एंड केमिकल। कटर ड्रिलर का मतलब होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल। एंड मिसेलिनियस में क्या आएगा? दैट इज़ 207 इज सी। सो सॉरी, कटर ड्रिलर क्या होता है? दैट इज़ द नीडल एंड द स्ट्रिंजेस, एंड द मिसेलिनियस में आएंगे रेडियो एक्टिव मटेरियल। द पेस्टिसाइड डायरेक्टली अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम, इसको हम कहते हैं एल्ड्रीन। एल्ड्रीन जो होता है नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। द प्रोसेस ऑफ द डंपिंग सॉलिड वेस्ट इन द साइट सिग्निफिकेंटली डिज़ाइन, तो सॉलिड वेस्ट की जो डंपिंग हो रही है वेस्ट डिस्पोजल बोलते हैं इसको। द प्रोसेस ऑफ द conversion of solid waste into organic fertilizer making the microorganism, that is known as the composting. which is the following pair is regarding the typical composting of the hospital waste जो होता है that is D, biodegradable 35 to 40. ओके, नाउ 212 जो क्वेश्चन है हमारे पास, इन्फेक्टियस का मतलब होता है दैट इज़ बॉडी पार्ट, मेडिकल डिवाइस। पैथोलॉजिकल का मतलब होता है डायग्नोस्टिक सैंपल। कटर ड्रिलर का मतलब होता है निडल एंड सिरिंज। एंड द मिसेलिनियस में रेडियो एक्टिव मटेरियल। 213 में आ जाते हैं। एनिमल डंग्स आर द बायोडिग्रेडेबल, द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द गेट रिड ऑफ दिस इज वेस्ट सच एज नाइलॉन एंड इज रिसाइक्लिंग। Okay, now next one is biodegradable bags are the bags that are capable of being decomposed of bacteria,
सो दैट इज स्टार्च बोलते हैं इसको। विद द रेफरेंस ऑफ द नीम ट्री के बारे में बताना है। सो 215 में है नीम ट्री आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बायो एंड द हॉस्पिटल डिटर्जेंट। दैट इज नॉट ट्रू, डिटर्जेंट के लिए इसे यूज में नहीं लेते हैं। नीम ट्री इज द एप्लीकेशन ऑफ फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री एंड दे आर यूज फॉर द ऑयल एंड सम स्पेसी इंसेक्ट्स एंड माइट्स। ओके, नाउ 216 पे आ जाते हैं। ए नेचुरल फिनोमेना दैट बिकम्स ए हार्मफुल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, which is the following term used to describe its phenomena of removing the carbon dioxide, that is known as the biosequestration, which is the following term used to reflect the potential of the greenhouse gas to cause the global warming, that is known the global warming potential, which is the following greenhouse gas is entirely anthropogenic in the nature, that is the chlorofluorocarbon. Permafrost melt in the main season, that is the Arctic region में, which is the following mostly cause the heating of the atmosphere, that is known as the long wave terrestrial radiation, which is following not consider the greenhouse gas 222, that is known as the hydrogen. Identify the following greenhouse gases. 223 is the B, first was the CFC, देन उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड, देन उसके बाद में मीथेन एंड लास्ट में आएगा सल्फर ऑक्साइड। 224 the heat is trapped close to the earth's surface, mostly natural occurring. This gas makes the soft blanket of the earth, keeping the planet warmer than the would be without them. So both are true and explaining. Critical threshold, which is relatively smaller change the disturbance in the external condition, lead to the drastic irrelevant change in the ecosystem, that is the tipping point. टिपिंग पॉइंट में ऐसा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट द रैंक ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इमिशन ग्लोबल लेवल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन है, फिर आएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, फिर आएंगे फ्लोरिनेटेड गैसेस। ओके, विच इज़ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंडिया इज़ द सेक्टर वाइज बताना है हमें। तो 2020 इसमें सबसे पहले आएगा हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, उसके बाद में आएगा एग्रीकल्चर वेस्ट, फिर उसके बाद में आ रहा है हमारे पास ए का आ जाएगा 4। ओके, ए का आ जाएगा 4, दैट इज़ ए का 37। देन आएगा एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर 2.21 एंड मैन्युफैक्चरिंग का जो होता है सी का आ जाएगा 3, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एंड ट्रांसपोर्टेशन का आ जाएगा 1, दैट इज़ 9। ये बाद में देख लेंगे अपन और, ठीक है ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग द विंटर बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड एट द, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है विंटर में मोर प्रोनाउंस्ड हो रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज बिकॉज ऑफ पोल्स। ओके, पोल्स की वजह से। नाउ 229 जो है विच इज़ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द क्लाइमेट चेंज। सो an increased sea level is the melting glacier, the smoke of the occurred London called the sulfurous smoke, and the Mauna Loa Hawaii जो है that is containing the CO2 levels in 1957. Now 330 है ocean, important in the carbon sequestering. Ocean circulation driven from the wind, tides and the difference play crucial role in the vast ocean depth. And 231 जो है that is methane जो होता है most powerful greenhouse gas है, and wetland are the largest natural source of the atmosphere gas in the world. 232 that was A, ocean acidification is a negative impact, the natural carbon sink have a maximum limit on the carbon dioxide. 233 जो है C, United Nations Commission on Sustainable Development, that is UN Commission responsible for the Agenda 21. 234 का है A, 1 ton of carbon dioxide its equivalent, that is equivalent to carbon credit receiving in the emission. 235 जो है दैट इज़ विच इज़ द फॉलोइंग फ्लोरिनेटेड गैस आर बीन एडेड टू द 7th ग्रीन हाउस गैस। तो ये कौन सी गैस है, दैट इज़ अ नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। ओके, 236 में आ जाएगा विच इज़ द फॉलोइंग मेथेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनवायरमेंट इम्पैक्ट। मेथेन बोथ पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस एंड एज ए कॉन्ट्रीब्यूटर टू द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन की ऑफ कंपोनेंट ऑफ द स्मोक। 237 जो है द एमिशन गैप रिपोर्ट फाइंड द वर्ल्ड मस्ट कट एमिशन 45% तक इसको कट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 238 विच इज़ द फॉलोइंग आर्ट कवर्ड बाय द क्योटो प्रोटोकॉल एमिशन रिडक्शन टारगेट। तो जो 238 है इसका आंसर है हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, देन आएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 239 है हमारे पास में फॉर्मुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी दैट वाज बी, पेरिस एग्रीमेंट में की गई थी।
240 का आंसर है लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बाय द ईच कंट्री क्रूशियल फॉर द रियलाइजिंग द ग्रोथ नेचुरली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन डिक्लेयर्ड देयर वाज ए नॉट सफिशिएंट कीप द राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री एंड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, दैट इज बी. What the concept of carbon trading under this 241 is? A. It allow the country to buy and sell the carbon emission permits to meet the emission reduction target. 242 is B. The Paris Agreement is the set the voluntary emission reduction targets where the Kyoto Protocol impose a legally binding target. So this is true in that Kyoto is a legally binding. 243 is A. What is the main goal of Paris Agreement? To limit the global temperature rise to the well 2 degrees Celsius pre-industrial level and the pursue efforts 1.5 degrees Celsius. 244 जो है that is what do you understand net zero target of the Glasgow? So COP conference are the party or the UNFCCC for the carbon reduction measure only, that is not true. And net zero refer to the neutrality at the country of emission. The absorption of emission can be increased by the creating more carbon sink and the India has promised the emission to net zero 2070. तो ऊपर के 3 राइट है, लास्ट वाला जो ओनली वाला है वो रॉन्ग है. मोस्टली ऐसा होता भी है, ओनली वाले रॉन्ग होते हैं. 245 में है मॉन्ट्रियल एंड किगाली प्रोटोकॉल. ठीक है. सो HFC इज द इंट्रोड्यूस सब्सटेंस फॉर द ओजोन डिप्लेक्शन सब्सटेंस. CFC इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. HFC इज द वन इंडीड डिस्कवर्ड बाय द ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूटिंग. The Kigali Agreement and Montreal Protocol were the targeted to the phase of 85% by 2050. Montreal Protocol led to the phasing out the 99% of the ODS. All of 4 are true. 246 that was a ISA initially introduced the UN nation create the global alliance for solar energy, that is not true, rest are true. 247 पे आ जाते हैं. ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या होता है? इंटरनेशनल कमिटमेंट टू कलेक्टिवली रिड्यूस द मीथेन इमिशन बाय द 30% below 2020 to 2030. Okay, now क्वेश्चन नंबर 247 तक हो गया था हमारा. 248 क्वेश्चन है राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर IPCC में 45% इमिशन करना है कम. ठीक है. तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को हमें 45% बाय द 2030 तक रिड्यूस करना है. तो 45% हमें याद रखना है. अगले क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी के 249. व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी? तो कंजर्व करना है नेचुरल रिसोर्सेज को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फेयर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स. 250 क्वेश्चन है. इसमें इंडिया एड्स 11 मोर वेटलैंड टू द लिस्ट ऑफ रामसर, दैट इज़ रॉन्ग एक्चुअली. बाकी वेटलैंड डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम होता है, फ्लडेड वाटर होता है और February 2 को सेलिब्रेट किया जाता है रामसर कन्वेंशन. 2 February 1971. वेटलैंड आर द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ मीथेन, दैट इज़ ट्रू. तो केवल इसमें एक 3 रॉन्ग है, बाकी सब राइट है. अगला क्वेश्चन विच इज़ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द बायोडाइवर्सिटी CBD? तो इसका आंसर है ए. इकोसिस्टम स्पेशी एंड जेनेटिक रिसोर्सेज. 252 जो है इसमें आएगा विच इज़ द फॉलोइंग एलमोल. जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ये कार्टेजना प्रोटोकॉल से इसको हटाया गया है. 253 जो है दैट इज़ व्हाट आर डज द नागोया प्रोटोकॉल? सो नागोया प्रोटोकॉल इज शेयरिंग बेनिफिट्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज विच इज़ फॉलोइंग लिंक टू द जेनेटिकल रिसोर्स एंड द एंश्योर द सस्टेनेबल एथिकल हार्वेस्टिंग. सो 254 इज बी, दैट इज़ फेयर वाइल्ड स्टैंडर्ड. 255 व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल नॉलेज? ट्रेडिशनल नॉलेज जो होता है दैट इज़ बी, नॉलेज पास डाउन बाय द इंडिजीनियस पीपल टू द लोकल कम्युनिटी. 256 is D, that was to facilitate the access to genetical resources, that is the MAT, mutually agreed term क्या है? genetically resources को facilitate करना. 257 how many Aichi target, that is the 20 targets are there. Which global biodiversity framework adopted in the December for the aim of address the key diverse nature crisis? 258 is B, that is Kunming-Montreal global biodiversity framework. According to the Kunming-Montreal, what is the planet, land and the marine are as a should be protocol of 2030? 259 is C, 30% तक इसको Kunming-Montreal में कहा गया है. Which is the following are the true about the regarding the various natural phenomena? 260 is the bogs wetland primarily receive the water. Coral reefs often referred as a rainforest. Red tides are primarily caused by the algae. The precaution principle of environment governments are 261 the taking the preventive measure against the potential harm to the environment. What are primary role of the International Union Conservation of the Nature? 262 is C, assessing the conservation status of the species. IUCN रेड लिस्ट में क्या है? तो 263 में एंडेंजर्ड स्पीसी की लिस्ट बनाई जाती है. ठीक है.
तो दिस इज एक्सट्रीमली हाई रिस्क होता है, उसको एंडेंजर्ड कहते हैं. व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन और इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीसी. सो 264 का सी है टू एंश्योर द इंटरनेशनल ट्रेड डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसी. Which convention aims to reduce the movement of dangerous waste between the countries. तो 265 का है बेसल कन्वेंशन, जो कि है कंट्रीज़ के बीच में. What is the focus of the Stockholm Convention? 266 is B. Reducing the use of harmful pollutant persistent environment. The conservation of wetland international impact Ramsar site, that is C. Wetlands के लिए. What are the key focus of the COP28 for the climate? That is reducing the global greenhouse gas emission 43% by 2030 compared to 2019 level. So these all are